दोस्तों नमस्कार। देश के सर्वोच्च अदालत ने, शीर्ष अदालत ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को देश के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इनको बुरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। ये मामला है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के जो घटनाक्रम है उसके बारे में आप पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि इस चुनाव के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई है, जो कि हम नहीं होने देंगे। वहाँ का जो चुनाव का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था अनिल मसीह, उसने किस तरीके से इंडिया अलायंस के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया था, उस पर मार्क लगा करके। इसीलिए 20 वोट होने के बावजूद भी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार चुनाव हार गया था और बीजेपी ने 16 वोट पा करके अपने उम्मीदवार मनोज सोनकर को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन को आज पलट करके रख दिया और ये फैसला सुना दिया कि चंडीगढ़ का मेयर अब इंडिया अलायंस का उम्मीदवार यानी कि कुलदीप कुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो नरेंद्र मोदी के मुंह पर बहुत ही करारा तमाचा है। एक तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात भी तय है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के दौरान कई सारी बातों का जिक्र किया है और उसमें से एक दो जो मुख्य जो कुछ अंश है उनके बातों का वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनिल मसीह को लेकर के, जिसने कि 8 वोटों के साथ छेड़छाड़ किया था, उसको अवैध बनाने का साजिश किया था, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिल मसीह को अवमानना के लिए कारण बताओ कि नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट न हो। इसलिए हमारा विचार है कि अदालत को ऐसी असाधारण परिस्थितियों में बुनियादी लोकतांत्रिक जनादेश सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अदालत पूरा इंसाफ करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना सही नहीं है। कोई भी बैलेट डिफेक्ट नहीं था। पीठासीन अफसर मसीह गलत काम किया है और उसका वो दोषी है। ये कहना था आज सुप्रीम कोर्ट का। अब जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बीजेपी का जो वकील था, जो नरेंद्र मोदी का वकील था, वो इस पक्ष में था। वो ये चाहता था कि ये जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो रद्द कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि जो पूरा चुनाव है उसको नए सिरे से फिर से किया जाए। इसके पीछे क्या इनकी मंशा थी? बीजेपी वालों की मंशा क्लियर थी कि इन्होंने इस बीच में ये जब से प्रकरण हुआ है 30 जनवरी से लेकर के और अभी तक, इस बीच में इन्होंने क्या किया है कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लिया है, अपने तरफ मिला लिया है। उनका अगर मैं नाम आपको बताना चाहूँ तो नेहा है, गुरचरण काला है और पूनम देवी है। इनको अब चाहे पैसे की लालच देकर कहिए या फिर कुछ भी डरा करके कहिए या किसी भी तरीके से कहिए, इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने इनको अपने में मिला लिया है और इसीलिए ये चाहते थे कि चुनाव अगर फिर से होगा, दोबारा होगा चुनाव, तो हमारे पास पहले से 16 हैं और 3 ये आ जाएंगे आम आदमी पार्टी के पार्षद, तो हम हो जाएंगे 19 और चंडीगढ़ का मेयर बन जाएगा बीजेपी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस मंशा पर पानी फेर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। क्योंकि जो 8 वोट मिले थे वो 8 वोट साफ तौर पर जो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार था कुलदीप कुमार, उसको मिले हुए थे और जानबूझ करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने उन वोटों को अवैध करने की कोशिश की, उन वोटों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और इसीलिए ये जो 8 वोट हैं वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के साथ जुड़ेंगे और उसके जो वास्तविक वोट थे पहले से 20, इन 8 वोट को जोड़ने के बाद वो फिर से
20 हो गया। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने ये देश को मैसेज दे दिया, ये देश को समझा दिया कि एक चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी अपने सिस्टम का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और चुनाव परिणाम को किस तरीके से अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब जब ये चुनाव का परिणाम आया है तो इसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अपनी खुशी जाहिर की है। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस का स्टेटमेंट बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है। यह देश में लोकतंत्र की जीत है, तानाशाही ताकतों को मुंहतोड़ जवाब है। इस ऐतिहासिक फैसले से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी देशवासियों को साथ मिलकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है। यह हम सभी का कर्तव्य है। देश के प्रति हमारी साझी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र जिंदाबाद। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है। लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही करारा ट्वीट है और बहुत ही करारा तंज है नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। मतलब कि सीधा सीधा निशाना जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है। और जाहिर सी बात है कि अनिल मसीह के जैसा व्यक्ति जो है वो इतनी हिमाकत नहीं कर सकता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ सकती है, क्योंकि ये बीजेपी का एक लीडर है। और जाहिर सी बात है कि ये जो बीजेपी के जो हाई कमान है उनके इशारे पर इन्होंने सब कुछ किया है। और इसके ऊपर जब कानूनी कार्रवाई होगी, हो सकता है कि इससे पूछताछ भी हो, तो उस पूछताछ के दौरान ये जिस तरीके से अगर खुलासे करता है तो इस पूरे प्रकरण का जो तार है वो बहुत ही दूर तक जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो एक यूटी है ना। वहाँ का जो प्रशासन होता है उसका एक तरह से सीधे सीधे कंट्रोल दिल्ली में गृह मंत्रालय के पास होता है। जो चीज़ भी होता है वो गृह मंत्रालय से ही होता है। तो गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह यानी कि नरेंद्र मोदी। तो अगर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर ये अनिल मसीह कांपने लगा था, थरथराने लगा था, अगर इसके साथ पूछताछ होती है सख्ती से तो ऐसे बहुत से नामों का खुलासा यह कर सकता है जिनके तार इस पूरे लोकतंत्र के हत्या के प्रकरण से जुड़ा हुआ है। फिर सोचिए कि किस तरीके की फजीहत होगी नरेंद्र मोदी की, किस तरीके की फजीहत होगी गृह मंत्री अमित शाह की और पूरी भाजपा की। लेकिन कहते हैं ना कि शर्म तो इनको आती नहीं। ये वैसी पार्टी है और वैसे लोग हैं। बहरहाल आगे अरविंद केजरीवाल साहब का मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ के मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई दिया है इन्होंने। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ है। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचा करके रखना है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि बीजेपी हारी, बीजेपी जीता इंडिया। ये जो डिसीजन आया है इस समय में सुप्रीम कोर्ट का, ये इस देश के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि राहत वाली बात है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि देश का जो पूरा सिस्टम है एक तरीके से वो हाईजैक हो चुका है। और चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के इशारे पर काम करती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये खुली किताब की तरह। और इस बात को नरेंद्र मोदी के कट्टर अंधभक्त भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का डिसीजन आना, ये इस लोकतंत्र को बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण के जैसा है। जब आपके तो चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे, जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा हो, तो वहाँ पर रोशनी, जब एक रोशनी की एक किरण भी आती है ना, तो एक बहुत ही खुशियाँ लेकर के आती है। और चंडीगढ़ मेयर, छोटा सा चुनाव है चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, उसमें जब जीतने के लिए इस स्तर पर हेरा फेरी की गई, वोटों की हेरा फेरी की गई, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। तो सोचिए कि
अब इस देश के लोगों के जहन में, इस देश के लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत ही वाजिब है कि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो राज्यों के अंदर, या फिर अभी 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होना है, उसको जीतने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी किस स्तर पर जा कर के हेरा फेरी कर सकते हैं, किस स्तर पर जा कर के गड़बड़ी कर सकते हैं। ये सोच, ये विचार अब हर हिंदुस्तानी के दिमाग में आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अनिल मसीह का जो नाम है वो अब एक लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में भारत के चुनावी इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने मिल करके इस पूरे प्रकरण को अंजाम तक पहुंचवाया है, उसका जांच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देश के अंदर जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसको बनाए रखने के लिए ये होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि अनिल मसीह तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी का चेहरा है, पूरी भाजपा का चेहरा है इसके पीछे, जिन सभी लोगों ने मिल करके और इस प्रकरण को अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन चंडीगढ़ मेयर को लेकर के नरेंद्र मोदी के लिए कितना पीड़ादायक है, नरेंद्र मोदी को कितना व्यथा, कितना दुख पहुंचाया है, आप उनके भाषण से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब उन्होंने अपने भाषण में कृष्ण और सुदामा का जिक्र करते हुए ये बोल दिया, ये कह दिया कि अगर इस तरीके के अगर एक पोटली में चावल भी दे देते हैं और उसके ऊपर कोई PIL कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसको भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये जो बयान है नरेंद्र मोदी का, ये उनके अंदर का तड़प है, उनके अंदर की बेचैनी है, उनके अंदर का पीड़ा है, जो कि इस बयान के माध्यम से निकल कर के आया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति PIL के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी है, इसीलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते हैं। उनके लिए कानून, नियम, कायदे का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वही करना चाहते हैं, वही करना जानते हैं जिससे कि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, जिससे कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा कर के कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या चीज़ है। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है जो कि देश के संविधान में विश्वास करते हैं, जो कि देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ हो, निष्पक्षता के साथ हो। उन तमाम लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण बन करके आया है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जितनी भी बधाई दी जाए उतना कम है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।